आपको बता दूं, नारी तू नहीं रही अबला, नारी तू नहीं रही अबला, अब पति से कहती है ला सबला। अब मैं ऐसे कवि को बुलाने जा रहा हूं मित्रों, जो साक्षात इंद्रदेव है। आप लोग चुप नहीं बैठ रहे ना, ये बच्चे चुप नहीं बैठ रहे ना, अब इंद्रदेव आएंगे और चुप बैठ जाएंगे। इंद्रदेव यदु जी के बारे में मैं बताना चाहता हूं। कोरोना काल में कोरोना योद्धा का सम्मान मिला है, क्या बात है। और ऐसे कोरोना योद्धा को मैं बुलाना चाहता हूं, इंद्रदेव यदु को। अंधे फैशन ने किए रिश्तों के भारी पांव, अंधे फैशन ने किए रिश्तों के भारी पांव, शहरों ने ही लूट लिया मुझसे मेरा गांव, मुझसे मेरा गांव, मुझसे मेरा गांव। मैं सादर आमंत्रित करता हूं इंद्रदेव यदु जी को। यदु जी के लिए जोरदार ताली। आइए अपना पार्थिव शरीर लेकर तालियां गुण पहन के आए हैं। मंच सिंह आदरणीय चाचा जी को सादर चरण स्पर्श करता हूँ। आदरणीय प्रचंड भैया और बड़ों को सादर प्रणाम करता हूँ। छोटे भाई को सुभाषिष और नारी शक्ति मातृ शक्ति हमारे आदरणीय शुभम मन्नादी को हृदय से नमन करता हूँ। सामने बैठे श्रोताओं सहित उपस्थित माता बहनों भाइयों नगरवासियों दुर्गा उत्सव समिति को हृदय से सादर नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ और छत्तीसगढ़ी और हिंदी के पंक्तियों से हंसाने का प्रयास करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा प्रणाम, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा प्रणाम। मिलजुल कर सभी कहे जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोनों हाथ उठाकर कहे सरवनाथ साचे दरबार की जय। चलिए आपको हाथ की ओर लेके चलते हैं। अच्छा लगे तो तालियों से स्वागत कीजिएगा। मैं जानता हूं कुछ लोग घर में बताकर नहीं आए, मैं जानता हूं घर में कुछ लोग बताकर नहीं आए और घर में जाते ही उनका 12 बजने वाला है, घर में जाते ही उनका 12 बजने वाला है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैं उनका 12 बजने नहीं दूंगा। मैं 12 बजे के पहले अपनी पंक्तियां समाप्त कर दूंगा, आप आराम से घर जा सकते हैं। और इसके पहले मैं बताना चाहता हूं हमारे सामने बैठे हैं गुलदीप भाई जी, थोड़ा डरा सा सामा सा दिख रहा है। उसका कारण मैं बताता हूं। मैं 2 घंटे पहले की बात, अभी चुनाव का माहौल है, घर घर में विधायक आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं और मैं देखा कुलदीप भाई भाभी जी के साथ अच्छा वार्तालाप में लगे हुए थे। भाभी तो बेचारी गांव की भोली भाली, उसको सिर्फ चुनावी छाप के अलावा कुछ जानती नहीं। उनसे बात बतियाते भाभी के साथ खड़ा हुआ था और एक एक विधायक आए, मिले, मुलाकात किए और अंतिम कड़ी में जो विधायक आए भाभी जी ने दपाक से बोला देवर जी ये कौन है, देवर जी ये कौन है। और अनायास ही भाई कुलदीप सिंह केसरी मुख से निकल गया, भाभी ये आपका आदमी है। वो आप पार्टी का आदमी था और अनायास के मुंह से निकल गया भाभी जी आपका आदमी है। और भाभी भी जानती थी आपका निशान होता है झाड़ू। भाभी जी ने झाड़ू लेकर कुलदीप भाई के पीछे भागे और वहां से भक्ति अब भी 2 घंटे पहले ही मंच पर पहुंचे हैं। ऐसा हमारे कुलदीप भाई है। अब मैं बताना चाह रहा हूं गणेश पंडाल में पूजा का समय था। पंडित जी ध्यान दीजिएगा, गणेश पंडाल की बात है। पंडित जी ने कहा पूजा का समय हो गया, ज्योति दीपक आरती लेकर आओ। पंडित जी ने कहा पूजा का समय हो गया, ज्योति दीपक आरती तैयारी करके लाओ। और हमारे आदिवासी के युवा, हमारे आदिवासी के युवा कवि भाई कुलदीप जी अपने भाभी की लड़की पूजा को तैयार करके दिया है। क्या
और पंडित जी पूजा तैयार होकर आ गई। ऐसा हमारे कुलदीप भाई हैं। पंडित के गुस्से में पुनः राजू छत्तीसगढ़िया भाई से कहा, जो सामने बैठे हैं, पंडित के गुस्से में कभी राजू छत्तीसगढ़ कहा, बेटा क्या हुआ? राजू दौड़ते हुए पंडाल में आया, कहा महाराज ज्योति दीपक आरती भी तैयार होकर आ गई। ऐसे हमारे राजू छत्तीसगढ़िया जी हैं। ये सुनकर पंडित जी आग बबूला हो गए। ये सुनकर पंडित जी आग बबूला हो गए और बोले, अरे मूर्खो, अगर श्रद्धा, शांति और नम्रता के साथ आराधना करोगे तो ऐसी गलती नहीं होगी। क्या बात है? ये सुनकर वहां खड़े हमारे संचालन कर रहे युवक यशवंत भाई कपाट से बोल पड़े, क्या? महाराज श्रद्धा, शांति और नम्रता तीज मनाने गई है। ऐसे हमारे यशवंत भाई, क्या बात है? इसी कारण हमारे यशवंत भाई परेशान रहते हैं। मैंने उसे कभी शांति के साथ नहीं देखा। जानते क्यों? क्योंकि शांति तीजा मनाने गई। चाहे बांटे कोई साड़ी कंबल या चाहे नोट उड़ाए, चुनाव का मौसम है, चाहे बांटे कोई साड़ी कंबल या चाहे नोट उड़ाए, बुद्धि का इस्तेमाल करे, सही पर निशान लगाए, सही पर लगाए। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप उन कवियों को सुन रहे हैं, घर में जिनकी पत्नी उनके लिए सुनते, आप उनको सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये बात तो सही बोले, अभी तक की सबसे सही बात यही बोले आप। सर्जिकल स्ट्राइक, अभी स्वागत की कड़ी में सबका सम्मान हुआ और सर्जिकल स्ट्राइक के समय जो कारनामा हमारे देश के जवानों ने किया था, मैं छत्तीसगढ़ी पंक्तियों के साथ उन तमाम जवानों को समर्पित करता हूं। छत्तीसगढ़ी देश ला बचावा हनुमंत रूप धर पाकिस्तान में कूदी। ये बॉर्डर क्रॉस करके सर्जिकल स्ट्राइक में जब गए थे तब की बात है कि देश ला बचावा हनुमंत रूप धर पाकिस्तान में कूदी। पाकिस्तानी आतंकी के दो चार बंकर ला घरों ठुकी, चारों डाले घिरे खड़े रे, दोनों डार में रुकी। अकेला देख के मिलके मारिस पिटिस, तब बोले नहीं झुकी। ऐसे हमारे देश के लाल है जेकर नाम है अभिनंदन। ओला पहनावा चोला चंदन माथा में लगाओ, ओला पहनावा चोला माथा में लगाओ चंदन है, ये अभिनंदन है, अभिनंदन तो बारंबार अभिनंदन है, तो बारंबार अभिनंदन है। क्या बात? और हमारे देश की आन बान शान, मेरे देश की वीर जवान, इन पंक्तियों से हमारे आदरणीय विजय कुमार डायल जी को समर्पित करता हूं कि तुम ही देश की आन बान और तुम ही देश की शान हो। तुम ही देश की आन बान और तुम ही देश की शान हो। देश को न कोई आसिया ये करते ऐसे काम हो। तुम ही देश की आन बान और तुम ही देश की शान हो। तुम्हारे साए में हम सब सुरक्षित, देश की तुम जानो, देश की तुम रक्षा करते, माँ भारती की संतान हो। तुम ही देश की आन बान और तुम ही देश की शान हो। देश पर ना कोई आचाए करते ऐसे काम हो। तुम ही देश की आन बान और तुम ही देश की शान हो। सरहद पर सदा डटे रहते, सर्दी गर्मी या बरसात हो, सुरक्षा पर ना समझौता करते, हमेशा रहते तैयार हो। क्या बात है? देश की अपनी प्राण गंवा दे ऐसे वीर जवान हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छत्तीसगढ़िया किसान हो। वाह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छत्तीसगढ़िया किसान हो। वर्दी पहने सीना ताने, सरहद पर देश की पहचान हो। तुम ही देश की आन बान और तुम ही देश की शान हो। तुम ही देश की आन बान और तुम ही देश की शान हो। बहुत तालियां बजाते अभी चुनाव का माहौल है, अभी चुनाव का माहौल है। कुछ संदेशात्मक मैं कुछ पंक्तियां बताता हूँ। आ गया फिर चुनावी त्योहार, वाह, आ गया फिर चुनावी त्योहार, हो गया प्रत्याशी का ऐलान। कोई पहनाएंगे सिर पर टोपी, कोई पहनाएंगे गले में हार। आ गया फिर चुनावी त्योहार। क्या बात? अभी यही दौर चल रहा है। सब एक दूसरे के ऊपर टोपी पहनाने पर लगे हैं, रूठे को बनाने पे लगे हुए हैं कि आ गया फिर चुनावी त्योहार, हो गया प्रत्याशी का ऐलान। आ गया फिर चुनावी त्योहार, हो गया प्रत्याशी का ऐलान।
कोई पहनाएंगे सिर पर टोपी, कोई पहनेंगे गले में हार। न जाने किसकी जीत होगी, न जाने किसकी होगी हार। आ गया फिर चुनावी त्योहार, आ गया फिर चुनावी त्योहार। एक दूसरे को जमकर कोसेंगे, एक दूसरे को जमकर कोसेंगे, व्यंग्यात्मक शब्दबाणों से करेंगे प्रहार। आ गया फिर चुनावी त्योहार, एक दूसरे को जमकर कोसेंगे, व्यंग्यात्मक शब्द बाणों से करेंगे प्रहार। कोई पहनाएंगे सिर पर टोपी, कोई पहनाएंगे गले पे हार। आ गया फिर चुनावी त्योहार, आ गया फिर चुनावी त्योहार। कोई बांटेगा साड़ी कंबल, तो धोखे में न रहिए, पढ़े लिखे शिक्षित अपना वोट बराबर दीजिए। कि आ गया फिर चुनावी त्योहार, कोई बांटेगा साड़ी कंबल, कोई नोट उड़ाएगा, कोई बांटेगा साड़ी कंबल, कोई नोट उड़ाएगा। जो मतलब लालच में आए वो फिर 5 साल पछताएगा, वो फिर 5 साल पछता गया। आ गया फिर चुनावी त्योहार, 5 साल तो जनता पछताती है। आ गया फिर चुनावी त्योहार। जो बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, सच्चे सही पर निशान लगाएगा। नहीं होगी किसी को शिकायत, न होगी शिकायत किसी को। प्रदेश में सही सरकार बनाएगा। न जाने किसकी जीत होगी, न जाने किसकी होगी हार। आ गया फिर चुनावी त्योहार, आ गया फिर चुनाव त्योहार। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएगी। धन्यवाद। स्वागत। ये हमारे कवि हैं, इनको भाभियों से बहुत लगाव है और पिछले 2 कमेंट में भाभियों से जोड़ा मेरे को। अभी मेरा नंबर आने वाला बताता हूँ मैं। एक बार 2 तालियों से स्वागत करें। तब तक कविताओं ढूंढ रहे हैं। हम कवियों के पास सिर्फ शब्दों का खेल है, इसलिए आपकी तालियां बीच बीच मिलती रहेंगी तो कवि को सांस लेने में थोड़ा आसानी होगा। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाएं। मैं 3 बार बर्बाद कर हूँ। हमेशा ये परिचय का समय आता है तो लोग कहते हैं मैं इनका पुत्र हूँ, मैं इनका पिता हूँ, लेकिन ये मेरी पत्नी है। कोई नहीं कहता मैं इसका आदमी हूँ। मैं उन पर ही अभी कुछ दिन पहले हमारे संचालकर भाई योगू जी ने कहा कि समय का भाव है 60 एंड स्वीट में पढ़ो। क्या समय का भाव है 60 एंड स्वीट में पढ़ो। अब मैं बहुत ही 60 में और अपने स्वीट के लिए पढ़ता हूँ, बड़े ही 60 एंड स्वीट में पढ़ता हूँ। कि पूजा के नाम पर जिससे भी हुआ भूल, पूजा के नाम पर जिससे भी हुआ भूल, दीप फूल आरती से पूजा करो खूब। बाजार जाए गेंदा मोगरा चमेली लाए हजारों फूल। इस बार माता के चरणों में लगाए कमल, चढ़ाए कमल फूल। अरे कमल फूल बोलते हैं हमारे भाई, बोलते हैं क्या बीजेपी का आदमी हूँ? तो मैं भाई को बताना चाह रहा हूँ मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ। ना मैं बीजेपी का आदमी हूँ, ना मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, ना तो मैं आपका आदमी हूँ। मैं तो वो खास आदमी हूँ, मैं तो वो खास आदमी हूँ जो नाक में पहनी नथनी है, जो नाक में पहनी नथनी है, कानों में पहनी बाली है, रूप में थोड़ी काली है, होठों पे लगाई डाली है। जो नाक में पहनी नथनी है, कानों में पहनी बाली है, रूप में थोड़ी काली है, होठों पे लगाई डाली है। वो राधिका की बहन है, वो भागीरथी की शादी है। वो राधिका की बहन है, वो भागीरथी की साली है। सिंगा में वो रहती है, तिल्दा में उसकी नानी है। पौधे भी जैसे रोकती जैसे उद्यानों की माली है। हंसी आए तो चुप बैठे वो बेवजह बजाए ताली है। हंसी आए तो चुप बैठे वो बेवजह बजाए ताली है। हाथों में रखी मोबाइल ब्रेल जिसमें खाली है। माथ में लगाई बिंदी है, गले में पहनी माला है। घर में कहते हैं गुड्डू उसको नाम वैजंती माला है। घर में कहते हैं गुड्डू उसको नाम वैजंती माला है। मैं इसी वैजंती का आदमी हूँ, न मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, न मैं भाजपा का आदमी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद।